कौवा एक दरख्त पर बैठा था कि इसने नीचे से लोमड़ी को गुजरते देखा। इसके बड़े बड़े कान सीधे खड़े थे और बालों भरी धूम लहरा रही थी। कौवे को गुस्सा आ गया। इसे याद आया कि किस चालाकी से लोमड़ी ने इससे पनीर का टुकड़ा हथिया लिया था। जब लोमड़ी दूर चली गई तो इसने काएं काएं करके आसमान सर पर उठाने की कोशिश की, मगर दूसरे कौवों ने इसका साथ नहीं दिया। कुछ देर बाद कौवे ने एक बकरी को आते देखा। वो लंगड़ा कर चल रही थी। कौवा उड़कर नीचे आ गया और बोला, बकरी, तुम इस तरह क्यों चल रही हो? बकरी ने सर उठाकर देखा, आह भरी और बोली, लोमड़ी ने मुझे कुएं में गिरा दिया था। मेरी किस्मत अच्छी थी कि वहाँ एक आदमी आ गया। इसने मुझे निकाला, मगर मेरी टांग टूट गई। ओह, तुम वही बकरी हो? हाँ भाई, मैं वही बदनसीब हूँ। मुझसे भी एक दफा लोमड़ी ने पनीर का टुकड़ा छीन लिया था। अच्छा, फिर तो हम में दोस्ती हो सकती है, क्योंकि हमारा दुश्मन एक ही है। हाँ बिल्कुल, हमें इन सब जानवरों को तलाश करना चाहिए जिन्हें लोमड़ी से तकलीफ पहुंची। बकरी ने गर्दन हिलाई और बोली, एक दफा एक मुर्गा भी इसका शिकार बन गया था। लोमड़ी ने इसकी इतनी चापलूसी की कि वो बेचारा बातों में आ गया और अपनी जान से गया। क्या तुम इसके किसी रिश्तेदार को जानती हो? नहीं, मगर मुझे मालूम है मुर्गों की बस्ती किधर है। आओ वहाँ चलते हैं। ये कहकर बकरी चल दी और कौवा इसके सर पर उड़ने लगा। बहुत दूर चलने के बाद वो मुर्गों की बस्ती में पहुंचे। मुर्गों की बस्ती इनकी बांगों से गूंज रही थी। सारे मुर्गे कुकड़ू कुकड़ू कर रहे थे। कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। दोनों बस्ती में घूमते रहे। आखिर इन्हें एक कमज़ोर सा मुर्गा नजर आया और वो चुप खड़ा था। बकरी ने इससे बात की। वो इनके साथ बस्ती से बाहर आ गया। कुछ दूर आकर कौवे ने कहा, हम लोमड़ी के सताए हुए लोग हैं। इस मुर्गे के रिश्तेदारों की तलाश में हैं जिसे लोमड़ी ने खा लिया था। मुर्गे की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। वो अपनी कमजोर आवाज में बोला, वो बदनसीब मुर्गा मैं ही हूँ। लेकिन हमने सुना था लोमड़ी ने उसे खा लिया था। नहीं नहीं, मैं इत्तेफाक से बच गया था, मगर इस हादसे के बाद से बीमार चला आ रहा हूँ। अच्छा हुआ तुम मिल गए। हम लोमड़ी से बदला लेने निकले हैं। मुर्गा खुशी खुशी बोला, हाँ मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। चलो ऐसी जगह चलते हैं जहाँ हमारी बातें कोई और ना सुन ले। तीनों चल दिए। चलते चलते वो अंगूरों के बाग में पहुंचे और वहां बैठकर बातें करने लगे। अचानक आवाज आई, कोई कह रहा था, लोमड़ी के सताए हुए सिर्फ तुम नहीं हो, मैं भी हूँ। इन्होंने इधर उधर देखा, मगर कोई नजर नहीं आया। वो खौफजदा हो गए। आवाज फिर आई, डरो मत, मैं वो अंगूर का गुच्छा हूँ जिसके बारे में लोमड़ी का ख्याल था कि वो खट्टे हैं। ये कहकर अंगूरों का एक गुच्छा कूद कर नीचे आ गया। तीनों इसे देखकर खुशी से खिल उठे और कौवा बोला, हमारी ताकत बढ़ती जा रही है। चारों ने मिलकर नारा लगाया, अब लोमड़ी हमसे नहीं बच सकती। बी लोमड़ी, आ गया तुम्हारा बुरा वक्त। वो देर तक जोशीले नारे लगाकर अपना लहू गरमाते रहे। फिर कौवे ने तकरीर की, मेरे दोस्तों, लोमड़ी बहुत ताकतवर है। हमें इससे निपटने के लिए एहतियात करना होगा। हम मिलकर इसे शिकस्त दे सकते हैं। जब सारे तिनके आपस में मिलते हैं तो मजबूत जारू बन जाती है। हम भी मिलकर लोमड़ी का सत्यानाश करेंगे। अच्छा, अब आप लोग मेरा मंसूबा सुने। पहले हम लोमड़ी की निगरानी करेंगे ताकि पता चले वो किस वक्त अपने ठिकाने से बाहर आती है, दिन भर किस किस से मिलती है और कैसे खाने पसंद है। जब ये मालूम हो जाए तो अपना अगला मंसूबा बनाएंगे और लोमड़ी को इसके किए की सजा देंगे। मुर्गे ने पूछा, मगर लोमड़ी की निगरानी कौन करेगा? पहले बकरी को ये खिदमत अंजाम देनी होगी। अगले दिन बकरी झाड़ियों में छुपकर लोमड़ी की निगरानी कर रही थी। शाम को जब वो अंगूर के बाग में आई तो बहुत गुस्से में थी। वो कौवे से लड़ने लगी, तुम अजीब अहमक कौवे हो, मेरा सारा दिन जाया कर दिया। भला बताओ, ये कोई बात है कि लोमड़ी कब बाहर आती है, किससे मिलती है, क्या खाती है? अरे भाई, वो जानवर है, कोई इंसान नहीं। क्या तुमने इसकी निगरानी नहीं की? जरूर की, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। फायदा होगा। जब हमें ये मालूमात हो जाएगी तो हम इसे किसी ऐसी जगह ले जाकर मार सकेंगे जहाँ कोई गहरा या कुआं हो।
اس کے کسی دوست کو اپنے ساتھ ملا کر اس کے کھانے کی پسندیدہ چیز میں زہر ڈال سکتے ہیں۔ تو سنو عقل مند کوے، وہ کوئی خاص جگہ پر نہیں رہتی، بس خوراک کی تلاش میں ادھر ادھر گھومتی رہی۔ اس نے کسی سے ملاقات نہیں کی کیونکہ اس کا کوئی بھی دوست نہیں۔ اسے جو کچھ کھانے کو ملا اس نے کھا کر خدا کا شکر ادا کیا۔ اب بتاؤ تم کیا کرو گے؟ کوے نے اپنا سر پیٹ لیا اور بولا، تم بہت لڑاکا بکری ہو، کیوں نہ ہم مل کر نگرانی کریں؟ انگوروں کے گچھے نے بھی اس بات کی تائید کی۔ آخر فیصلہ ہوا کہ کل سب مل کر نگرانی کریں گے۔ اگلے دن چاروں لومڑی کے بٹ کے قریب چھپے ہوئے تھے، مگر وہی ہوا، وہ بار بار آتی اور ادھر ادھر منہ اٹھا کر چل دیتی۔ کچھ جانوروں سے وہ لڑی، کچھ سے جان بچا کر بھاگنا پڑا۔ شام ہوئی تو وہ تھکے ہارے انگوروں کے باغ میں پہنچے۔ سب بھوکے اور غصے میں تھے۔ بکری چلائی، اب تمہیں یقین آیا کہ میری بات غلط نہیں تھی؟ مرغا بولا، تمہارا منصوبہ ناکام ہو گیا۔ تو تم کوئی ترکیب کرو۔ میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ ہاں، اور میں تو جیسے سارا دن دعوت اڑاتا ہوں۔ بھوک سے میری آنتیں کلابازیاں کھا رہی ہیں۔ یہ کہہ کر بکری اچانک انگور کے گچھے پر جپٹی۔ کوا بھی کہاں پیچھے رہنے والا تھا، وہ بھی میدان میں کود پڑا۔ انگور کے گچھے نے بھاگنے کی کوشش کی مگر بکری نے فوراً ہی منہ مارا، غرض ذرا سی دیر میں انگور کا گچھا تینوں کے پیٹ میں پہنچ گیا۔ پھر بکری نے لنگڑاتے ہوئے اپنی راہ لی۔ کوا ہوا میں اڑان بھر گیا اور مرغے نے ککڑوں کرنے کی کوشش کی مگر ناکام ہوا تو سر جھکا کر چل دیا۔